कानपुर महानगर से है। खुलेआम हो रहा ऑटो और रिक्शा से अवैध वसूली। यूपी में योगी की सरकार आने के बाद गुंडे माफियाओं पर रोक योगी जी ने बहुत सख्ती से लगाई और प्रशासन जो भी दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी अपराधी अपराध ना करे उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि जिसको लेकर योगी जी का बिल्डोजर अच्छे से चल रहा। योगी जी का कहना है कि कोई भी अवैध वसूली करता पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर के विजयनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें खुलेआम अवैध वसूली करता हुआ देखा जा रहा है। ऑटो वाले से 30 रुपए और रिक्शे वाले से 20 रुपए लेता हुआ दिख रहा। खास बात यह है कि कुछ ही दूरी पर चौकी भी है, उसके बाद भी वसूली कर रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पर काफी उंगलियां उठती नजर आ रही। क्या माना जाए योगी जी के आदेश को प्रशासन के सामने या दलाल धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखने वाली बात यह है कि कानपुर पुलिस कमिश्नर इस वसूली करने वाले पर क्या कार्रवाई करती है। कानपुर से प्रिया भारती की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने डीएम और एसएसपी को दिया ज्ञापन। अधिवक्ताओं ने मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की रखी मांग। मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन डीएम और एसएसपी को सौंपा। पोस्टमार्टम हाउस के सामने धरने पर बैठे थे अधिवक्ता। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने इस मामले को त्वरित कार्रवाई का दिया आश्वासन। हमलावरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। हम लोग मिले, उनसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उधर से और उसके बाद तत्काल हम लोगों ने टीम्स निकाल करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आप सब लोग को संभवतः जानकारी है कि घटना के पीछे क्या कहानी थी, और उसके बाद हम लोग को तहरीर मिली, एफआईआर कर रहे हैं, पीएम की कार्रवाई हो रही है। आप लोगों का अपने साथी अधिवक्ता के लिए जो संवेदनशीलता है उसका बहुत ही सम्मान है, सब लोग सम्मान करते हैं। आपकी फीलिंग्स नहीं होती तो आप इतनी दूर पैदल चल के यहाँ तक नहीं आते। और सुबह से ही जब सूचना आप लोगों को मिली है, सभी लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, पूरे परिवार के। क्या हो सकता है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ अपने डीएम साहब से, और हमारे कप्तान साहब दोनों ही खड़े हैं। एक जनसाधारण की मृत्यु नहीं है, एक अधिवक्ता की हत्या हुई है और उसका परिवार आज। सर एक मिनट, देखिए, आज बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें एक हमारे अधिवक्ता साथी की हत्या हो गई है। उसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो हमारे अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यगण हैं, उनकी कुछ डिमांड्स थी मुआवजे को लेके, नौकरी को लेके, तो वो जो डिमांड है, इनका ज्ञापन है, वो ले लिया गया है और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए तफ्तीश चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और बाकी इसमें कानूनी और विधिक कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। शादी का झांसा देकर करता रहा शोषण, युवती ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। आपको बताते चले, यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मूड़ापाने क्षेत्र में एक युवक अपनी गांव की ही रहने वाली युवती के साथ शादी का झांसा देकर काफी समय से इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। लड़की ने बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की। परिजनों ने लड़के पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़का पक्ष शादी से इनकार करता रहा। प्रयास करने के बाद लड़के पक्ष ने एक ना सुनी। उसके बाद लड़की पक्ष ने थाना मूड़ापाने पहुंच इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखने वाली बात यह है कि लड़का पक्ष लड़की के साथ शादी करता है या नहीं, फिर पुलिस लड़की पक्ष की तहरीर पर कार्रवाई करती है या नहीं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं थाने इसलिए आई हूँ, शादी कराने नहीं चाह रहे हैं लड़के के बारे, और उसका बच्चा मेरे पेट में, वो कह रहे हैं इस बच्चे को गिरा दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन मेरी राजी उसी से है। अच्छा, किस गांव का मामला है? ये हवाईपट्टी का, ये मूड़ापाने के पास में पड़ता है, ये घासना, इस गांव से आए हैं। क्या नाम है लड़के? पवन। अच्छा, कितने दिन से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है? लगभग 6 माह से। अच्छा, कितने दिनों की प्रेग्नेंट है आप? मैं लगभग 5 महीने से हुआ। अच्छा, आप लड़के से तो कहती हो, लड़का क्या कहता है आपसे? तो ये कहता है, अब तो मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, क्या करूँ, लेकिन तेरे साथ शादी कर लूँगा। वो तो ऐसे ही करता रहा है। घर वाले क्या कहते हैं उसको? घर वाले कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, ये बच्चा गिरा दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, इसी के घर जाके आत्महत्या करेंगे। अच्छा, आपकी अगर शादी उससे नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? आत्महत्या करेंगे।
आज कहाँ आई हैं आप? यहाँ आए मुंडापाड़ा थाने। आए हैं कि वो लड़का तो कहता है कि वो मैं शादी को तैयार हूँ, और घर वाले कहते हैं कि वो इसको बच्चा करवा दो, तो गरीब आदमी है क्या करेगा, हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, किस गांव का मामला है? ये बधासने का। क्या नाम है लड़के का? पवन। कितने दिन हो गए इन दोनों को प्रेम प्रसंग का चलता हुए? 6 महीने हो गए। तो घर वाले क्या कहते हैं उसके? घर वाले तो ये कहते हैं कि ये बच्चे गिरा दे, शादी नहीं करेंगे, और तू क्या करेगा, गरीब आदमी, झोंपड़ी आदमी। आज जो आप आए तो आज कहाँ आए हो आप? आज यहाँ मूरा थाने। अच्छा, अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो क्या हो, फिर आप कहाँ जाओगे? SSP के यहाँ जाएंगे। ठीक। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की सिर से सटाकर मारी गोली। आपको बताते चले, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की फिरोजाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे SSP समेत कई थानों के फोर्स ने घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। SSP ने इस मर्डर के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की है। आपको बताते चले, यह पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के गांव लल्लऊ में निवासी शिव शंकर दुबे सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। लल्लऊ में बैंदी जाने वाले मार्ग पर अज्ञात हमलावरों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे लोग जब मौके पर पहुंच गए तो वहां रक्त रंजित शव देखकर हैरान हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर थाना पुलिस के आला CO सिटी हरिमोहन पहुंच गए। कुछ देर बाद SSP आशीष तिवारी भी मौके पर आ गए। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। वकील प्रतिदिन की भांति मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। SSP ने बताया कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश हो सकती है। हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीमें गठित की गई हैं। हमलावरों के विरुद्ध गैंगस्टर और NSA की तहत कार्रवाई की जाएगी। शिवशंकर दुबे एडवोकेट लबई में बैठते हैं। ये सुबह सुबह टहलने जाते थे पर डे, और जिस जैसे टहलने गए आज सुबह तो किसी ने आकर इनमें सिर में गोली मारी। कहाँ की घटना है? ये घटना है लालऊ से बैंदी की तरफ एक रास्ता जाती है गैस एजेंसी के पास। कौन सा थाना है? थाना दक्षिण। सिर में लगी है? हाँ, सर में गोली लगी है। मौके कुछ मिला हो? कारतूस जिंदा कारतूस मार के तब अच्छा नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं, उसको अंगूठी पहने हैं, अपने हाथ में सब कुछ पहने हैं, कुछ नहीं लेके गया। घर से कितनी दूरी पे? कोई रंजिश वगैरह थी कोई? क्या करीब मान लो मालूम पड़ेगी जानकारी हो। कोई पहले से कोई रंजिश वगैरह कोई रंजिश वगैरह अभी कुछ नहीं बता रही है। देखो अभी बस ये है कि कांड हो गया, हादसा हो गया उनके साथ। तो यही बता रहे हैं कोर्ट में कोई रंजिशबाजी थी पहले से, लड़ाई बड़ाई हो गई होगी शनिवार को शाम को। सुबह मालूम पड़ी है गोली मार दी है बैंदी वाले रोड पर। आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम उस टाइम घर पे थे। कौन था? किसी को मालूम था? किसी को नहीं मालूम। किसी पर शक कोई है? किसी पर शक? भीमनगर का बताते हैं कौन है, भीमनगर का ये नहीं मालूम कौन है। आप उनके कौन लगते हो? बताइए क्या नाम था गोली लगी उनके? हैं? जिनके गोली लगी उनका नाम क्या था? शिवशंकर दुबे एडवोकेट। ऐसी कोई बात ना भाई, आराम से मैं लेटरिन करके आया हूँ, बाद में वो लेटरिन करके टहले हुए गए हैं। बैंदी वाई रोड जैसे कटवा हुआ पुलिया आता है, सोई गोली मार दी है। किनके गोली मारी है? कौन थे आपके? वो मालूम नहीं किसने मारी है। मेरे भैया बड़े शिवशंकर दुबे एडवोकेट। कहाँ पे रहते हो? लालू। लालू में किस जगह? लालू है ये मालूम, मीरा चौराहे कट कर लो सीधे लालू। कितनी उम्र थी इनकी? दिन की थी 45-46 की। कोई रंजिश, कोई पुराना मामला? तो कोई ना भैया आज तक। किसी जो गोली कांड हुआ है, जो गन शॉट किया हुआ है, उसमें किसी का कोई आपको किसी का सगा है क्या? ये बता रहे हैं शनिवार को दबरई में थोड़ी सी ना लड़ाई हुई है। अच्छा, अब किससे भैया कहा भैया जी हमें जानकारी ना है, तो चाटे पाटे मार पूरे क्लाइंट तो कहो जी हमें जानकारी ना है, बता रहे तुरंत वाले गोली मार दी। लगभग घटना क्या बजे की है? ज़्यादा मान लो आप 9 बजे करीब, 9 सवा 9 बजे करीब। आप उनके भाई हो? हाँ, खास भैया आए मेरे। आज सुबह 9 बजे ग्राम लालू थाना दक्षिण में ये सूचना मिली कि शिवशंकर दुबे जो 45 वर्षीय हैं, उनकी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस टाइम पर किसी व्यक्ति ने आके 315 बोर से हत्या की है। इसमें इमीडिएटली
जो 5 जने की टीम थी उन्होंने आके यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया है और मौके पर शांति व्यवस्था है। इसके अलावा जो कुछ लीड्स हमको मिली हैं, प्रथम दृष्टया एक झगड़े की बात सामने आ रही है जिसके पे टीम काम कर रही है। इसके अलावा अन्य एंगल भी पुलिस टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली 5 टीमों का गठन किया गया है अरेस्टिंग के लिए और इसमें CCTV व अन्य एविडेंसेस के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्दी से जल्दी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और गैंगस्टर और NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।